प्यारा है, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार, इसमें खुशियाँ हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। संगम युग की घड़ियां, मधुबन की ये गलियां, पल भर जुदा न होंगे अपनी ये है दुनिया। योगी पावन जीवन मिलता कल्प में कहीं बार, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार। मात पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मात पिता भाई बहनों का छोटा सा संसार है, किस्मत वालों को ही मिलता ये दैवी परिवार है। मन वीणा का तार तार करता है ही झनकार, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार। बाबा की मुरलिया अमृत रस बरसाए, मस्त मगन हो जाए मनवा झूमे नाचे गाए। बाबा की मुरलिया अमृत रस बरसाए, मस्त मगन हो जाए मनवा झूमे नाचे गाए। बाबा मुरली मधुबन तीनों अपने हैं संसार, वो कितना प्यारा है। वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार, वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार, इसमें खुशियाँ हैं अपार, इसमें जन्नत की बहार, वो कितना प्यारा है। वो कितना प्यारा है। वो कितना प्यारा है। अपने प्यारे बाबा का प्यार। ओम शांति।
कितना प्यारा है अपने प्यारे बाबा का प्यार, है ना। संगम युग पर सब कुछ प्यारा है, बाबा तो प्यारा है ही है, लेकिन बाबा के प्यारे होने के साथ साथ संगम युग कितना प्यारा है, बाबा का यह ईश्वरीय परिवार कितना प्यारा है, बाबा की मुरली कितनी प्यारी है, मधुबन कितना प्यारा है, यहाँ गिनते जाओ, सब प्यारे हैं। तो इस प्यारे अनुभव को सदा साथ रखना है, कुछ भी हो जाए इस प्यारे अनुभव को भुलाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। आज बाबा ने ध्यान खिंचवाया है। कई बच्चे बाबा के सामने कितने वायदे करते हैं, बाबा हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, हम ब्लड से भी लिख के देते हैं, एक बाबा दूसरा ना कोई। लेकिन फिर क्या होता है, बॉक्सिंग चलती है माया के साथ, और एक ही ठोसा मारती है माया और कैसे बेहोश कर देती है, बाबा से छुड़ा देती है। इसलिए बच्चों को बहुत बहुत सावधान रहना है। ऐसा प्यार सारे कल्प में फिर नहीं मिलेगा, सतयुग में भी नहीं मिलेगा। सतयुग में दैवी प्यार जरूर होगा, लेकिन ईश्वरीय प्यार तो संगम पर ही मिलता है। इसलिए बाबा ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंचा कहते हैं। आज भी बाबा ने कहा है सबसे ऊंचा तो शिव बाबा है, उसके बाद शक्तियाँ कहो, पांडव कहो, ब्राह्मण कहो, वो भी मुख वंशावली ब्राह्मण, उसके बाद देवताएं। क्यों बाबा देवताओं को थर्ड नंबर रखते हैं, ब्राह्मणों को सेकंड में, शिव बाबा तो फर्स्ट नंबर है ही, क्योंकि ब्राह्मण बच्चे सेवा करते हैं, देवताएं क्या सेवा करते हैं, वो तो प्रारब्ध पाते हैं ना, और प्रारब्ध पाते जाते हैं। जो कुछ उन्होंने संगम पर कमाया वो खाते जाते। इसलिए कई कहते हैं कि अगर हम देवताएं थे तो फिर गिरे क्यों, क्योंकि जो कमाई है संगम पर करते हैं वो खाते जाते हैं, तो इसीलिए पुण्य तो घटता जाता है ना। लेकिन ये समय है वो पुण्य कमाने का, सेवा करके। और अगर सेवा नहीं करते हैं तो फिर माया तो इंतज़ार करती है, देखती है कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो सेवा नहीं करते, जिनका बुद्धि योग बाबा से नहीं है, जो गफलत करते हैं। कल भी बाबा ने अलबेला शब्द कहा, तो गफलत करेंगे, अलबेला रहेंगे तो क्या करेगी माया, छोड़ेगी थोड़ी। इसलिए बाबा कहते हैं इस प्यार को, संगम युग के बचपन के जीवन को कभी भुलाना नहीं। चलो अभी तो बहुत त्योहार मनाए, कई त्योहार मनाए, और आज कौन सा दिन है, आज भैया दूज है, भाई दूज। तो भाई दूज भी रक्षाबंधन के समान ही है। वहाँ तो आत्मा की रक्षा की बात होती है, पवित्रता की बात है रक्षाबंधन पर। और भाई दूज माना बहन अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते। तो दीर्घायु तो क्या बाबा कहते हैं, तुम तो अजर अमर अविनाशी हो। तो इसलिए अकाल तख्त पर ये अकाल आत्मा को तिलक लगाया जाता है, भाई की या आत्मा कहेंगे या भाई की दीर्घायु के लिए। लेकिन आत्मस्मृति का तिलक याद दिलाया जाता है, स्मृति लब्धा आज बाबा ने कहा है। लेकिन वो स्मृति लब्धा तब होगा जब पूरा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा।
अगर बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं है तो जो बाबा उस ज्ञान के आधार से जो स्मृतियाँ दिलाते हैं वो नहीं याद रहेगी। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं ये तिलक लगा ही रहे सदा, स्मृति का तिलक, आत्मिक स्थिति का तिलक। तो आज तिलक का विशेष दिवस है, तो मुरली के बाद सभी भाई बहनों को तिलक लगाया जाएगा। यहाँ ही बैठेंगे, कोई भी जाएंगे नहीं, तिलक लगा कर ही जाएंगे। तभी सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 26/10/2022 है। मीठे बच्चे, सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। ये नशा कभी कम न हो। सदा इसी नशे में रहो कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है, देवताओं से भी ऊंचा है, इतना नशा रहे। हमारा ईश्वरीय कुल सबसे ऊंचा है। प्रश्न है, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? घर जाना है तो बाबा हमें लिफ्ट देते हैं, लिफ्ट में हम चढ़ के जाते हैं। तो ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है और उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? बाकी तो सब धर्मराज की सजाएं खाकर जाएंगे ना, पर लिफ्ट में बैठना मना, सीधा परम धाम, बिना लिफ्ट बिना सजा खाए। तो कौन उस लिफ्ट में बैठ सकते हैं और वो कब लिफ्ट मिलती है? उत्तर है, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का न बने, ब्राह्मण न बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते हैं। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। ये दो बातें करो तो लिफ्ट में बैठ सकेंगे। एक पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ। यही जैसे पंख है, ये लिफ्ट भी है तो पंख भी है। इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हैं। कौन से दो पंख? पवित्रता और स्वदर्शन चक्र। गीत है, धीरज धर मनवा धीरज धर, ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, जिनको स्वदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वो अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। हम सब स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अब श्री कृष्ण को, श्री नारायण को दिखाया है स्वदर्शन चक्र, लेकिन है तो हमारा, और हम स्वदर्शन चक्रधारी अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ न सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तो कुल का भी नशा चढ़ता है। कई लोगों को अपने कुल का बड़ा नशा रहता है ना, तो हमको भी तो नशा रहे ना, हमारा कुल कौन सा है। तो बाबा कहते हैं, हाँ, संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली है। तो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ये हमारा कुल है। तो इस कुल का भी नशा चढ़ता है, क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। क्यों अपना बनाया है? अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है, अब पावन बनना है। तो अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली है।
ये नशा रहे हैं सदा, हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, सारी दुनिया तो शिववंशी है। शिववंशी तो सब आत्माएं हैं ना, क्योंकि शिव बाबा के बच्चे तो सब आत्माएं हैं। शिववंशी तो सारी दुनिया है। ब्राह्मण कुल भूषण भी बने तब, हाँ कब बने ब्राह्मण कुल भूषण? तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। भले शिववंशी है, शिव के बच्चे, लेकिन शिव को तो जानते नहीं है। अब शिव को जान जाए तो ब्रह्मा मुख वंशावली बन जाए, क्योंकि शिव बाबा अपना परिचय ब्रह्मा मुख से ही देते हैं। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल भूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय तुम साकार में बाबा के बने हो। यूं तो सब निराकारी दुनिया में हो। जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो। वो नई बात नहीं है, आप हो परम धाम में सब शिववंशी हैं। तो यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो, परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। एक सेकंड में कैसे बनते ब्रह्मा मुख वंशावली? एक सेकंड में कैसे? एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बना देते हैं। तो एक सेकंड में कैसे बन जाते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली? बाबा, हाँ ये बाबा कहा और बच्चे बन गए तो हो गए ब्रह्मा मुख वंशावली। बाबा कहा और बच्चे बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती है, वैसे मैं भी, अब शिव बाबा अपना परिचय देते हैं, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ तो बोल रहा हूँ। अब आत्मा मुख से बोलती है तो पता चलता है कि आत्मा है। आत्मा निकल गई तो मुख से कोई शब्द थोड़ी निकलेंगे। तो इसीलिए बाबा भी आकर बोलते हैं तो माना वो भी शरीर में आते हैं। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती है, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ। जैसे तुमको जब तक शरीर न मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? तुम तो बाल युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। जो गर्भ में आए आत्मा वो तो बाल युवा वृद्ध अवस्था में आएंगे, पर जो गर्भ में नहीं आते हैं पर काया प्रवेश करते वो थोड़ी बाल युवा वृद्ध अवस्था में जाएंगे। तो मैं, बाबा कहते हैं तुम तो बाल युवा वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है, शिव बाबा के लिए क्या कहा जाता है? मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। मैं प्रवेश करता हूँ, ये दिव्य और अलौकिक जन्म है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो। मैं खुद कहता हूँ कि मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। क्यों नहीं कोई मनुष्य में ये पढ़ाता है? क्योंकि किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। अब जो भी है दुनिया में, जिसके पास भी जो समझते ज्ञान है, लेकिन वो भक्ति है, क्योंकि इस परमात्मा के सत्य स्वरूप को तो पहचानते नहीं, न खुद को पहचानते। तो भक्ति जरूर है, भावना है, श्रद्धा है, विश्वास भी है, लेकिन वो ज्ञान बाबा कहते तुमको मैं ही देता हूँ। किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। कहते हैं पतित पावन आओ। अच्छा, तो पतित पावन कौन है? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। अब किससे पूछो पतित पावन कौन है, वो श्री कृष्ण का नाम लेगा, समझो, या श्री राम का नाम लेगा। लेकिन पतित पावन
कौन है ये तो पता ही नहीं। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है, वो पतित पावन तो हो न सके। पतित पावन तो तब चाहिए जब सब पतित हो। श्री कृष्ण तो आता ही तब है जब सब सब पावन है, तभी तो कृष्ण आता है। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसको फांसी पर चढ़ाते हैं तो भी पादरी लोग कहते हैं गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। अंत के समय पूछते हैं ना आपको कौन किससे मिलना है, कौन आपका प्रिय है, तो चलो उनसे मिला लेते हैं। फिर कहते हैं अभी बस भगवान को याद करो, अब और किसी को याद नहीं करना, क्योंकि उनके पास जाना है। क्योंकि गॉड फादर ही सुखदाता है। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर चढ़ने का, बाकी तो सारे चारों युग तो नीचे ही उतरने के है ना। तो यही एक युग है ऊपर चढ़ने का, जैसे कि ऊपर जाने की लिफ्ट मिलती है। परंतु जब तक पवित्र न बने, स्वदर्शन चक्रधारी न बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ न सके। ये दोनों क्राइटेरिया है इस लिफ्ट में बैठने के लिए। स्वदर्शन चक्रधारी भी बनना है और पवित्र भी बनना है, तब लिफ्ट में बैठ सकेंगे। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए। दिखाते रावण ने कैसे जटायु के पंख काट दिए, तो ये आत्मा के पंख काट दिए माया ने। क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं, जब बाबा के बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। अब संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हैं, तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन तो सबके लिए आ रहे हैं। घर जाएंगे तो शांति में जाएंगे, फिर द्वापुर में भी आए या जब भी आए थोड़ा सुख तो मिलेगा। बाकी सुख के दिन तो सबके लिए आ रहे हैं, तो तुमको धीरज मिल रहा है। बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है, घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण। ये कोई नया सुने तो कहे ये कैसे स्वदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं, इनको कैसे आप कहते हो स्वदर्शन चक्रधारी। क्योंकि वो समझते ना कि स्वदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है, अब ये कैसे कहलाते हम कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। तो कितना फर्क हो गया, उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में संगम पर ही हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। तो कितना फर्क हो गया। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो दैवी संतान, फिर बनते हो दैवी संतान के बाद सूर्यवंशी चंद्रवंशी सब दैवी संतान, फिर बनते हो वैश्य संतान, फिर शूद्र संतान। देखो चक्र में यही है। इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल। वास्तव में सारी महिमा तो शिव की ही है। फिर शिव शक्तियों की महिमा है, सबसे पहले है शिव की महिमा। फिर शिव ने जिसको शक्ति दी वो शिव शक्तियां, उनकी महिमाएं। फिर देवताओं की महिमाएं। क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो, इस समय इसलिए तुम्हारी महिमा देवताओं से भी ऊंची है। क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो, जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तो वो है पद, लेकिन कैसे पाया पद? सेवा करके। तो ये समय, ये जो इस समय हम हैं तो देवताओं से भी ऊंचे हैं, तो क्योंकि सेवा करते हैं। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर। जिस्मानी सोशल वर्कर तो बहुत है,
वो भी सेवा करते हैं, लेकिन वो जिस्मानी सेवा करते हैं, हम रूहानी सेवा करते हैं। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर के अपना स्वराज्य लिया था। नशा है, पहले भी लिया था कल्प पहले। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है तो स्मृति आई है, हम ये थे, ये किया था, ये बने थे, तो स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। हाँ, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। अर्जुन ने कहा अब मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मुझे सारी स्मृति आ गई है। तो बाबा कहते हैं स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर के स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो, अब 84 जन्मों के बाद आकर के मिले हो। ये है संगम युगी कुंभ मेला, मिलन होता है आत्माओं और परमात्मा का। ये है संगम युगी कुंभ मेला, आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। तो पढ़ा रहे हैं माना सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो, इस समय श्री कृष्ण हाजिर हो, तो सब उनको चटक जाए, कोई उसको छोड़े ही नहीं, हाँ चटक जाए, क्योंकि उनमें बहुत कशिश है। श्री कृष्ण इस समय आ जाए तो इतनी कशिश है उसमें, कोई उनको छोड़े ही नहीं। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है श्री कृष्ण की आत्मा, अब सुन रही है। ब्रह्मा ही सो फिर श्री कृष्ण बनता है, तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण की आत्मा अब सुन रही है, और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं वो भी सब सुन रही है। हम सब कृष्णपुरी की आत्माएं भी सुन रही है। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। तो कृष्णपुरी को या लक्ष्मी नारायणपुरी को वह देखिए, तो हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायणपुरी के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कल भी बाबा ने कहा ना, सारी नॉलेज मैं तुमको देता हूँ, बीज, तो मास्टर बीज बन जाते हो। सारा ज्ञान कल्प वृक्ष का तुम्हारे में है। तो बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज? परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है, तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते हैं। ज्ञान सागर है तब ही पतित पावन है। ये भी बाबा कहते करेक्शन हो, ज्ञान सागर है तभी पतित पावन हो। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, बाबा की महिमा जब लिखते हो तो समझ से लिखो। पहले पतित पावन कहें या पहले ज्ञान सागर कहें? पहले बाबा की महिमा क्या है, पतित पावन या ज्ञान सागर? क्या कहेंगे? पहले ज्ञान सागर। क्यों? क्योंकि ज्ञान सागर है तभी तो पतितों को पावन बनाता है ना, ज्ञान से। तो पहले ज्ञान सागर। पहले पतित पावन कहें या पहले ज्ञान सागर कहें? जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। महिमा भी बाबा कहते सही रूप से लिखो शिव बाबा की। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। हाँ, ये ज्ञान सागर, ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। तो कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं। अब एक का थोड़ी बताएंगे, एक के 84 जन्म थोड़ी बताएंगे। ये राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। कल भी बाबा ने कहा ना, बच्चों कहता हूँ, टीचर पढ़ाएगा सब बच्चे है ना उनके सामने, एक बच्चे को थोड़ी पढ़ाएगा। एक अर्जुन को थोड़ी पढ़ाया, कितने बच्चे हैं बाबा के सामने जिनको बाबा पढ़ाते हैं। तो पाठशाला में तो बहुत होंगे,
एक को थोड़ी पढ़ाएंगे। तुम कहते हो वो बाप भी है, टीचर भी है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं और वृद्धि होती जाती है, बच्चों की वृद्धि होती जाती है। झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है, जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती है। छोटा झाड़ होता है तो बहुत कोमल कोमल पत्ते होते हैं तो चिड़ियाएं खा जाती, इसलिए उनकी बहुत रक्षा करनी होती है ताकि चिड़ियाएं ना खाएं। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती है। तुम देखते हो कि इस झाड़ को माया का तूफान ऐसा आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं, अच्छे अच्छे भी टूट पड़ते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे। अब क्लास न करे, मुरली न सुने, धारणा नहीं, सोता रहे, सेवा न करे, गपशप करता रहे, खेल पाल करता रहे, ना कोई प्रकार जो बाबा 4 सब्जेक्ट्स देते उनमें एक भी नहीं पूरा पालन करे तो लगेगा ना ये ज़्यादा समय यहाँ ठहर नहीं सकेगा, अपने आप चला जाएगा। तो बाबा कहते हैं तो चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, बाबा उनको कहते थे। इसलिए श्रीमत पर चलो। तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे कुछ भी हो जाए बाबा हम भाग नहीं सकते, हम नहीं जाएंगे, नहीं जा सकेंगे। फिर भी वो भाग गए। तब गाया हुआ है, क्या गाया हुआ है? आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है क्योंकि माया सामने खड़ी है, तैयार है वो ले जाने के लिए। क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल्ल युद्ध होती है ना, बॉक्सिंग मल्ल युद्ध होती है ना, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं। एक पहलवान हो और दूसरा कमजोर हो तो वो पहलवान आज का वो कहेगा मैं इससे नहीं लड़ूंगा, ये तो एक ठोसा मारूंगे तो गिर जाएगा। पहलवान मेरे सामने आए तो पहलवान से लड़ेंगे। तो बाबा कहते हैं दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। तो बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी है बॉम्ब्स। हाँ, डराते रहते हैं ना एक दो को, हम आप पर बॉम्ब डालेंगे। तो ये विनाश की निशानी है बॉम्ब्स। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तो तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, तभी तो पावन दुनिया आएगी ना। अगर विनाश ही नहीं होगा पुरानी दुनिया का तो पावन दुनिया नई दुनिया कैसे आएगी? नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे? पति दुनिया में थोड़ी राजाई करेंगे, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे? इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो तो इस दुनिया के लिए करते हैं। सन्यासी भी जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी इस दुनिया के लिए। नाम मान शान तो मिल जाता है ना, सतयुग का थोड़ी मर्तबा वो लेते हैं, तो वो भी इस दुनिया के लिए। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, हमको अभी नहीं चाहिए, अभी तो त्याग है, अभी कुछ नहीं चाहिए। बाबा तो पाँव भी नहीं पड़ने देते थे, है ना। तो इसलिए हम भविष्य में आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण, शिव बाबा भी गुप्त रूप में आते हैं, तो गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी भूल जाते हैं कि हमको कौन पढ़ा रहे हैं। नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितना स्वागत करते हैं। तो बाबा ने मिसाल दिया है, लंदन से रानी आई थी भारत के इंडिपेंडेंस के बाद, मैं समझती हूँ 60s में क्वीन एलिजाबेथ यहाँ भारत में आई थी। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में तो क्वीन विक्टोरिया भी थी, वो भी आई थी, परंतु क्वीन एलिजाबेथ भी आई थी। तो बाबा कहते हैं लंदन से रानी आई तो कितने धूमधाम से उनका स्वागत किया।
परंतु बाबा कितनी बड़ी अथॉरिटी, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं। बाबा को केवल बच्चे ही जानते हैं, और तो कोई दुनिया नहीं जानती। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है। मनुष्य पूछते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया। अब इनको ब्रह्मा क्यों कहते हो, पूछते हैं मनुष्य, क्योंकि आजकल तो टाइटल भी बहुत रख देते हैं अपने ऊपर। बाबा कहते अंधेर नगरी है, चौपट राजा, टक्के सिर बाजी, टक्के सिर काजा। इसलिए किसी पर भी कोई भी टाइटल रख देंगे, भले उसमें कुछ अकल भी ना हो, तो इसलिए अंधेर नगरी। तो बाबा कहते अंधेर नगरी है, कुछ भी नहीं जानते। अगर समझो साधु संत गुरुओं को ये मालूम पड़ जाए कि बाप आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, हाँ वो आया है, वो अब मुक्ति, जीवन मुक्ति आकर दे रहा है, अच्छा जान भी जाए तो आकर लेने लग जाए, मानो लग जाए भी लेने भी, ऐसा पांव पकड़ ले जो मैं छुड़ा भी न सकूं। बाबा कहते ऐसा वो पांव पकड़ लेंगे कि भगवान आप आए हो तो बाबा छुड़ा भी नहीं सके पांव। ऐसा हो तब, ऐसा हो तो सब कहे कि इनके पास जादू है। चलो वो साधु महात्मा आ भी जाए और एकदम पांव पकड़े कि नहीं मुझे जाना नहीं, यहीं रहना है, मैं यहीं रहूं, बाप भगवान आया है। तो बाबा कहते ऐसा हो तो सब कहे कि इनके पास जादू है। देखो इतना बड़ा सन्यासी, ये भी इनके चरणों में झुकता है, ये इतना इनका जैसे उनको जादू लग गया है। और गुरु का माथा खराब हो गया है। वो फिर ये कहेंगे, उनके जो शिष्य होंगे वो कहेंगे हमारे गुरु को क्या हो गया, उनको तो जादू लग गया ब्रह्मा कुमारियों का, उनका तो जैसे कहेंगे माथा ही खराब हो गया, पागल हो गया ये हमारा गुरु। परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ऐसे नहीं आएंगे सन्यासी, ये पिछाड़ी में होना है, अंत में आएंगे। हाँ बाबा ने एक बार मुरली में कहा था ना, अभी तो कहते आप तो बहुत अच्छे हो, पर वो भी बहुत अच्छा है, वो भी आप भी वो भी, लेकिन बाबा कहते अंत में कहेंगे आप ही। अभी कहते आप भी, पर अभी फिर कहेंगे अंत में आप ही, तो अंतर पड़ जाएगा ना। तो बाबा कहते परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे, ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई। वो दिखाते हैं भीष्म पितामह जब वो ये बाणों की शैया पर था तो अर्जुन उनसे मिलने गया, उसने पानी मांगा तो अर्जुन ने क्या किया, बाण मारा, तीर मारा और कैसे पानी निकल आया, गंगा निकल आई और वो भीष्म पितामह को दिया। तो फिर दिखाते हैं कि बाण मारने से गंगा निकल आई, तो सिद्ध है कि पिछाड़ी में ज्ञान अमृत सबको पिलाया, सब संतों साधु महात्माओं को ज्ञान अमृत पिलाया। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं है, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है, बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं, महात्मा बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, न उनको साकारी शरीर है न आकारी शरीर है परमात्मा को, वो तो निराकार है, उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना भक्ति करते करते भगवान मिलेगा। भाई इतनी भक्ति करते हैं तो भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, तो जरूर है भक्ति करते करते भगवान मिलेगा, माना कि जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया, तब बाप आते हैं सदगति करने। ये थोड़ी हम भक्ति करते करते ऊपर सदगति में चले जाते, पर दुर्गति में आ जाते तभी बाप को आना पड़ता है खुद दुर्गति से सदगति में ले जाने लिए, फिर बाप आता है सदगति करने। कहते भी है ना सर्व का सदगति दाता, तो मनुष्य थोड़ी समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया,
बस कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में आया। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागा नहीं। कितनी कोशिश की कुंभकर्ण को जगाने की, पर कुंभकर्ण जागता ही नहीं था। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। तो कहाँ कहते हैं कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागा नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है कि पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता ज्ञान सुनो। गीता सुनो, 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, देदान तो छूटे ग्रहण। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा न कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। कैसे बनेंगे 108 विजयी माला का दाना? श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलो। तो श्री श्री 108 कौन है? शिव बाबा। हाँ, 108 की माला में सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर डबल बीड, फिर 108 की माला। तो बाबा कहते हैं श्री श्री 108 की श्रीमत पर चलने से तुम 108 विजयी माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो माला के ऊपर हूँ। फूल जो है वो माला के ऊपर है। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ, मैं तो न्यारा हूँ जिसकी निशानी फूल है। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। तो युगल दाना क्यों दिखाया है? क्योंकि युगल दाना ये प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। तो इसीलिए सब दाने जो है ये प्रवृत्ति मार्ग का सूचक है। तो एक निशानी दिखा दी, डबल बीड, जो बेरू ऊपर में फूल के नीचे। तो बाबा कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग है ना, निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते हैं। प्रवृत्ति मार्ग वाले ही माला में आएंगे। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं। निवृत्ति मार्ग वाले पवित्रता को धारण करते इसलिए अच्छे हैं, परंतु वो गुरु सदगति तो दे न सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु अकाल कहते हैं ना। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग अकाल मूर्त थोड़ी बन सकते हैं। काल के से मुक्त करने वाले, घर ले जाने वाले, बाबा कहते हैं साकार गुरु तो बन नहीं सकते। लौकिक बाप, टीचर, गुरु को तो काल खा जाता है। हर एक को काल खा जाएगा, कोई भी हो। मुझको तो काल खा न सके। शिव बाबा कह रहे हैं मुझको कोई काल नहीं खा सकता। बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते हैं। तो फिर बाबा उनको क्या कहेंगे? इतनी बाबा सहज रूप से समझाते फिर भी नहीं समझ सकता है कोई, तो बाबा उनको कहते अच्छा बाप को याद करो, वो तो सबसे सहज है, मुझे याद करो। और ये ज्ञान नहीं बुद्धि में बैठता इतना। चक्र को भी याद करना पड़े, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े। तो बाप को याद करो तो विकर्म भस्म हो। बाप तो सम्मुख आया है। बाप को अशरीरी कहा जाता है, अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है। मुझे तो अपना शरीर है नहीं। तुम्हारे तो मामे काके सब है। बाबा कहते हैं मेरा कोई मामा काका नहीं है, न मेरा मामा है, न चाचा है, न माँ है, न बाप है, कोई भी। ये सब संबंध लौकिक में होते हैं, साकारी। मेरा मामा चाचा तो कोई है नहीं शिव बाबा का। आता भी हूँ, परंतु तुम कैसे आते हो और मैं कैसे आता हूँ, बहुत अंतर है। बुलाते हैं गॉड फादर, परंतु कहाँ से आता हूँ? परम धाम से, जहाँ से तुम भी आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली
रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। कौन हो तुम? इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली रुद्र यज्ञ के रक्षक हो। राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना। जिसको जो किसको सिखलाता है तो वो उसका टीचर हो गया। तो तुम राजयोग सिखलाते हो तो जैसे तुम राजयोग सिखाने वाले टीचर हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है। कौन सी धारणा पक्की करनी है माला का दाना बनने के लिए? कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। स्मृति लब्धा बनना है। दूसरा, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। मेरा मेरा छोड़ ग्रहण से मुक्त होना है। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, सुख का अनुभव करना है ब्राह्मण जीवन में, तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। अगर अंदर में गुस्सा भरा हुआ है तो सुख का अनुभव थोड़ी कर सकेंगे। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है तो क्रोध जीत बनना अति आवश्यक है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आपको क्रोध न आए। चैलेंज है। कोई गाली दे, इंसल्ट करे, बुरा भला कहे और हमको क्रोध न आए, आपको क्रोध न आए। रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। रोब, हाँ, रोब दिखाते ना, तो रोब दिखाना भी क्रोध का ही अंश है। ऐसे नहीं क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं, हाँ, क्रोध तो करना ही पड़ता, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। कई लोग कहते हैं ना, कोई सुनता नहीं है तो गुस्सा तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो सुनता ही नहीं है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है। क्रोध किया तो दुश्मन बन जाएगा वो आपका, और वो किसी न किसी तरह बदला लेगा। इसीलिए क्रोध करना ये काम इससे बिगड़ता है। और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक हो जाता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
शांति। ओम शांति। आज आप सबको भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक हो। प्यारे बाप दादा हमेशा कहते हैं ब्राह्मण रूप में शिव बाबा के बच्चे हम सब आपस में भाई बहन हैं। तो हम सब बहनें ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनों के लिए यही शुभकामना है कि ब्राह्मण परिवार में सदा ही रहें। जब तक संगम युग है तब तक हम सब ब्राह्मण बाबा के साथ मिलन मनाते रहेंगे और ब्राह्मण जीवन में एक दूसरे की शुभकामनाओं से एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो इसलिए भैया दूज की बहुत बहुत मुबारक हो। तो आप सबको तिलक दिया जाएगा। तो तिलक के लिए किस प्रकार से रहेगा वो आपको बता रहे हैं। भाई आएंगे यहाँ से को शिलो टोली को रूपा बहन यहाँ बैठेंगी। बहनें भी एक ही लाइन में आएंगे क्योंकि खड़े खड़े तिलक लगा सकते। कभी कभी भाइयों को बैठने या बहनों को बैठने में मुश्किल होती है। तो शिलू बहन तिलक देगी भाइयों को, शशि बहन टोली देगी और बहनों की तरफ से रूपा बहन तिलक देगी और उर्वशी बहन टोली देगी। कोई भी स्टेज पर नहीं आएंगे क्योंकि स्टेज पर तो आप देख रहे हैं चढ़ भी नहीं पाएंगे। नीचे ही लाइन में एक लाइन में आपको बुलाया जाएगा, यहाँ ही तिलक दिया जाएगा और तिलक के साथ साथ आप सबका मुख मीठा भी कराया जाएगा, टोली भी मिलेगी। और दूसरी एक बात बताएं, आप सबको मालूम हो कि ट्रांसपोर्ट में हमारे वासु भाई ट्रांसपोर्ट में अपनी सेवाएं देते हैं। उनकी लौकिक माता जी जो कि 27 साल से ज्ञान में थी और लौकिक माता जी ने अपने 2 बेटे वासु भाई यहाँ पांडव भवन में समर्पित हैं, ट्रांसपोर्ट में अपनी सेवाएं देते हैं। उनका दूसरा भाई, उसका दूसरा बेटा, वासु भाई का दूसरा भाई माता जी का बेटा शंकर भाई जो कि लंदन में सेवारत हैं और ख़ास करके तमिल लोगों की बहुत सेवा करते हैं। तो माता जी का घुटनों का ऑपरेशन हुआ था लेकिन 2 दिन पहले ही हार्ट अटैक से वो बाबा की गोदी में चली गई। उनको ऊटी लेकर के गया, उनका लौकिक स्थान है ऊटी लेके गया, वहाँ पर उनका संस्कार होगा। तो अभी तिलक से पहले हम 2 मिनट खास लौकिक माता जी, उनकी वासु भाई की लौकिक माता जी जिनका नाम है पद्मावती, वैसे भी पद्म भाग्यशाली बाबा की और बाबा को ही 2 बच्चे समर्पित किए हुए हैं। ऐसी आत्मा के प्रति योग में बैठ के श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद आप सबको तिलक और टोली दी जाएगी। ओम शांति। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर चलो, शिव पिता की तुम संतान। शांति है स्वधर्म तुम्हारा, शांति है स्वधर्म तुम्हारा, घर तुम्हारा शांति धाम। शांति के पथ पर